नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल अनप्लग्ड अमिता में आप सभी का स्वागत है। अगर आप भगवान राम के भक्त नहीं हैं तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और अगर आप भगवान राम के भक्त हैं तो ये वीडियो यकीनन आपके लिए है। जो लोग अयोध्या गए हैं वो इस बात से तारुफ रखते हैं कि अयोध्या में तमाम मंदिर है जहाँ लोग दर्शन करने जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान राम के पिता चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ की अयोध्या में समाधि बनी हुई है। ये वो जगह है जो कि अयोध्या से थोड़ा बाहर निकलकर आउटर में बनाया गया है, और यहीं पर महाराजा दशरथ को उनका जो दाह संस्कार है, उनका अंतिम संस्कार है, वो किया गया था। ये जो पूरी आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहीं पर उन्हें आखिरी बार उनका दाह संस्कार किया गया था, और उनका एक मंदिर भी है। पूरे विश्व में यही एक जगह है जहाँ पर महाराजा दशरथ की मूर्ति विद्यमान है और उनकी पूजा होती है। इसके साथ ही यहीं पर पास में एक शनि जी की मूर्ति भी है, और ये कहा जाता है कि महाराजा दशरथ ने शनि देव पर विजय प्राप्त की थी। तो यही वो जगह है जहाँ पर दर्शन करने से शनि देव की असीम कृपा लोगों को मिलती है, क्योंकि यहाँ शनि देव की दृष्टि जो है ना, वो झुकी हुई है, उनकी आंखें बंद हैं। बीच वाली प्रतिमा महाराज दशरथ जी की, इनके साथ भरत और शत्रुघ्न जी हैं। ये गुरु वशिष्ठ जी हैं। क्योंकि उस समय राम जी लक्ष्मण जी वनवास चले गए थे, तो राम लक्ष्मण जी की विग्रह यहाँ पे नहीं है। दशरथ जी की भी एकमात्र प्रतिमा है, इसके अलावा दशरथ प्रतिमा आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसीलिए कहते हैं राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे कोटि यज्ञ फल। ये उनकी समाधि स्थल है जहाँ पे महाराज दशरथ जी का अंतिम संस्कार किया गया था। ये पूरे विश्व के एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पे किसी अन्य का दाह संस्कार नहीं हुआ था, वो भी केवल महाराज जी को यहाँ पे 3 फुटे की जगह पे महाराज का दाह संस्कार किया गया। आज के समय में जो आने वाले हैं बाहर से, उन्हें केवल राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, कनकपुरी, जो 4-6 मंदिर स्थल वही दर्शन करने के बाद ही वापस चले जाते हैं, लगता है वही हमारी अयोध्या है। वैसे तो हमारी अयोध्या जो है 84 कोस में फैली हुई है। उसमें से भी जो अयोध्या मूल है वो एक मत्स्य आकार में है। किसी मछली को पूरब पश्चिम से हमें रख दिया जाए तो मछली का जो मुख वाला हिस्सा है वो है गुप्तार घाट, जहाँ से भगवान श्री राम जी परम धाम को गए। हृदय क्षेत्र आज अयोध्या शहर में जहाँ से आप सभी दर्शन करके आ रहे हैं। पूछ वाला हिस्सा जहाँ पे महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार किया गया है, और मछली के 2 पैर पर होते हैं। एक नंदीग्राम भरतकुंड जहाँ पे भरत जी ने तपस्या किया था, दूसरा मख भूमि जहाँ पे महाराज दशरथ जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था। अब बात आती है, जैसे मन में एक प्रश्न आता है, जैसे आप सभी वहां दर्शन किए होंगे, तो वहां पे दशरथ जी का महल है, वहां से लगभग 1.5-2 किलोमीटर पे सरयू मैया है, तो वहां दाह संस्कार न करके इतनी दूर क्यों किया गया है? मन में प्रश्न अभी आता है भैया। तो इसका कारण यह था कि जिस समय चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का शरीर छूटा है, उसमें राम जी लक्ष्मण जी वनवास चले गए थे। भरत और शत्रुघ्न जी थे, लेकिन वो भी उस समय ननिहाल में थे। तो जब वहां पे वशिष्ठ जी के द्वारा दूध बीच में बुलाया गया, तो भरत जी यहाँ आने के बाद उन्होंने कहा हमारे पिताजी का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर किया जाए जहाँ किसी अन्य का दाह संस्कार न किया गया हो। इसीलिए महाराज जी का शरीर कई दिनों तक पूरी नौका में सरसों का तेल डाल कर उसमें रखा गया था, जिससे शरीर सुरक्षित रह सके। और वशिष्ठ जी के नेतृत्व में जितने आचार्य विद्वान शोधकर्ता थे, इस कार्य में लगे वह सबसे पवित्र भूमि कौन सी है जहाँ पे महाराज जी का दाह संस्कार किया जा सके। तो शोध करते करते जब इस स्थान पे आए, तो यहाँ पे हमारे अयोध्या में 7 हरिया है। बिल्लहरी, चकहरी, चंदहरी, गुप्तहरी, 7 हरिया है। इस हरि का नाम है बिल्लहरी घाट। हमारे हिंदू में जब किसी का दाह संस्कार कर दिया जाता है तो वहाँ क्या बचता है? वही अस्थियां बचती हैं, राख हो जाता है। अगर आज वैसे छोड़ दिया जाता तो आज ये बताने कोई नहीं होता कि महाराज जी का अंतिम संस्कार कहाँ पे किया गया है। तो आज उसी स्थान पे प्रतीकात्मक समाधि महाराज की बनाई गई है, जिनके ऊपर चारों भाइयों के चरण चिन्ह बने हुए हैं। ये काली काली जो है पिंड वेदी है, जो पिंडदान किया जाता है, और ये बड़ा सा चरण चिन्ह जो है गुरु वशिष्ठ जी का है। ये प्राचीन अस्त्र शस्त्र हैं जिसमें आज तक जंग नहीं लगा। हमारी 8वीं पीढ़ी महाराज की सेवा करते हुए हमारे किसी पुरुष को नहीं पता है कब के अस्त्र शस्त्र हैं। बाकी साइड में राम जी का चरण चिन्ह और शिवलिंग जो है वो अलग चीज़ है। और यहाँ का दूसरा ये महत्व है, अगर शनि ग्रह से कोई पीड़ित है, शनि की तारे साथी अड़िया महाराज किसी के ऊपर चल रही हो, तो यहाँ पे दर्शन पूजन करने से शनि महाराज की बड़ी कृपा है। पद्म पुराण है। महाराज दशरथ का शनि को संतुष्ट करके लोक का कल्याण करना है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक इनका वर्णन है। और ये शनि महाराज का वो मंत्र है, ये प्रत्येक परिवार में अगर किया जाए तो शनि महाराज उसके कभी प्रतिकूल नहीं होती। अयोध्या के विल्वेहरी घाट पे मौजूद यही विश्व का एक ऐसा मंदिर है जहां शनि देव की दृष्टि आप पे अगर पड़ भी जाए तो कोई असर उसका नहीं पड़ता है। दृष्टि पड़ जाती है उनकी, ऐसा कहते हैं। हाँ, बहुत लोग आते हैं, कहते हैं महाराज उनको ऐसे करने की बजाय ऐसे करके ऐसे प्रणाम करते हैं, जिससे हमारी इसको दृष्टि उनसे ना मिले। अगर हम सबकी दृष्टि उनसे मिल भी जाएगी भैया,
तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन महाराज जी की दृष्टि अगर हम पे पड़ा तो हमारा बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। इसलिए जब कहीं शनि मंदिर में जाते हैं तो सामने से महाराज जी को प्रणाम नहीं करते, हम साइड से प्रणाम करें, जो भी लेना देना हो पंडित जी को आप दे दीजिए, क्योंकि शनि महाराज जी श्रापित है, इसलिए उनके दृष्टि जिनके ऊपर पड़ेगा उसका वरना चाहते हुए भी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन महाराज जी की एक विग्रह ऐसी है यहाँ पे जो अधो दृष्टि है। दशरथ जी ने जिस स्वरूप का वर्णन किया है अपने दशरथ कृत शनि स्तोत्र में, वो अधो दृष्टि नीचे की तरफ दृष्टि रखने वाले शनिदेव को उन्होंने नमस्कार किया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे अनुकूल विग्रह है, इनको सामने से भी हम प्रणाम कर सकते हैं। जिस समय महाराज जी राज्य कर रहे थे उस समय रोहिणी भेदन नामक योग बनता है, अगर योग बन जाता तो 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ जाता, तो उसी से बचने के लिए महाराज दशरथ जी ने प्रयास किया। तो पहले प्रयास में नहीं जा पाए, उन्होंने दोबारा फिर प्रयास किया, तो इनके तेज और पौरों से शनि महाराज जी अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद उन्होंने फिर वरदान दिए महाराज जी को, इसलिए जो है इस स्थल का विशेष महत्व है।